नमस्कार साथियों। आज की सरकारें युवाओं के लिए नौकरियां नहीं निकाल रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि युवा नौकरियों में लग जाएंगे तो उन्हें वोट कौन देगा। आज की सरकारें केवल कुछ पदों पर संविदा के जरिए भर्तियां कराती हैं। उन भर्तियों में भी जनता के बच्चे नहीं लग पाते हैं और जो गरीबों के बच्चे हैं वह भी नहीं लग पाते हैं। उन संविदा भर्ती पर केवल उन राजनेताओं के बच्चे लगते हैं जो उनके रिश्तेदार हैं या उनके साथ वह काम करते हैं या उनका समर्थन करते हैं। आज जो भी सांसद विधायक हैं वह केवल पैसा कमाने के साथ साथ गरीबों की नहीं सोचते हैं। वह सोचते हैं कैसे अगले चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा किया जाए और उन पैसों को चुनाव में खर्च किया जाए और कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाए। वह गरीबों की नहीं सोचते हैं। केवल भाषणों में बड़े बड़े वादे कह देते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इतनी लाख नौकरियां निकालेंगे, इतने लाख पदों पर भर्तियां कराएंगे, 1 लाख पदों पर भर्तियां कराएंगे, 2 लाख पदों पर भर्तियां कराएंगे। ऐसे कई वादे करते हैं, लेकिन उन वादों का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि चुनाव निकल जाने के बाद वह केवल वादे ही रह जाते हैं। जनता यह सोचकर उन्हें वोट दे देती है कि चलो हमारे बच्चों के लिए नौकरियां जरूर निकाली जाएंगी, लेकिन नौकरियां नहीं निकाली जाती हैं। संविदा पर कुछ पद निकाल दिए जाते हैं, उन पदों में भी भ्रष्टाचारी हो जाती है, क्योंकि गरीबों के बच्चे उन पदों पर नहीं पहुंच पाते हैं और केवल उन पदों पर उन विधायकों के, उन सांसदों के रिश्तेदारों के बच्चे पहुंचते हैं जो उनके करीब होते हैं या उनकी रैलियों में उनका समर्थन करते हैं या उन्हें वोट दिलवाने का काम करते हैं। उनके ही बच्चे उन संविदा के पदों पर पहुंच पाते हैं। गरीब का बच्चा पढ़ता रहता है, जनता के बच्चे भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं दी जाती हैं। आज सरकारी पदों पर कई ऐसे पद हैं जिन पर वैकेंसी सरकार को करानी चाहिए लेकिन नहीं कराएगी, क्योंकि वह केवल चुनाव के समय बड़े बड़े वादे कर देती हैं और चुनाव के समय कुछ पद भी निकाल देती हैं और चुनाव निकल जाने के बाद वह भर्तियां ऐसे ही अटकी रहती हैं आने वाले सालों तक, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होगा जब तक वह वैकेंसियां नहीं निकालेंगे और 5 सालों में जनता के द्वारा दिए गए टैक्स को खूब लूटने का काम करते हैं। क्योंकि आने वाले 5 सालों में 5 साल बाद फिर से चुनाव होंगे तो पैसा कहाँ से आएगा चुनाव के लिए। तो यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और जनता इसी प्रक्रिया में फंसकर रह जाती है और जनता को कुछ हासिल नहीं हो पाता है। इसलिए आज हमारे देश को ऐसे राजनेताओं की ज़रूरत है जो युवाओं के लिए नौकरियां निकाले और जनता के लिए ऐसी सहूलियत के कार्य करवाए जो जनता के लिए भविष्य में बेहतर साबित हो और जनता को भविष्य में उस नेता को या उस पार्टी को सराहना मिले। क्योंकि अगर जब तक राजनेता सही नहीं होंगे और भ्रष्टाचार को रोकने का काम नहीं करेंगे और अपनी जेबें भरने से खुद को नहीं रोकेंगे तो यही सिस्टम बार बार ऐसे ही चलता रहेगा और जनता को कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए सोच समझकर ऐसी पार्टी को चुना करें जो जनता की भलाई के लिए सोचती हो, ना कि अपनी जेबें भरने का काम करती हो। जय हिंद, जय भारत।